हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8th। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बेटा इसका विषय क्या है? हिंदी। और ये वर्कशीट जो है शिक्षा निदेशालय की ओर से फॉरवर्डेड की गई है। हिंदी में आज हम नया जो है अध्याय शुरू करेंगे, कबीर की साखियाँ। सभी बच्चों ने कबीरदास जी का नाम सुना है और सभी बच्चे जानते हैं कि कबीरदास जी के दोहे वो बहुत ही फेमस हैं। बच्चों, आज हम कबीरदास की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा साखियों के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में कुछ यहाँ पर जरूरी बात जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई है। तो देखिए, कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में हुआ था। ठीक है, सन 1398 ईस्वी में। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। तो एक विधवा ब्राह्मणी जो है वो उनकी माँ थी, लेकिन उस समय विधवाओं को जो है बहुत ही आप कह सकते हो अपमानित दृष्टि से देखा जाता था। तो उन्होंने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपत्ति को वो लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया और वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। उनके नाम थे नीमा और नीरू। और कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखियों के बारे में। अब बेटा कबीरदास जी के दोहे को जो है साखियाँ क्यों बोला जाता है? क्योंकि कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनको हम साखियाँ बोलते हैं। तो साखियाँ क्या होता है? साखियाँ का मतलब होता है, साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जो जैसा हमें दिखता है हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं। अब जब कबीरदास जी थे उस समय हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त थी, बहुत सारी जो है कुरीतियाँ फैली हुई थी। तो उसी के बारे में उन्होंने लोगों को समझाने के लिए ज्ञान दिया, और जिसके कारण इनको हम क्या कहते हैं? साखियाँ कहते हैं। सो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज दो साखियों यानी दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहली साखी क्या है? जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए यहाँ पर जाति सब बच्चे जानते हैं। जाति ना पूछो साध, साध यानी साधु। साधु यहाँ पर कौन है? साध जो है वो नॉलेजेबल पर्सन है, जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, वो उसको साध बोला गया है। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, तरवार यानी तलवार, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान यानी जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, उसका जो केस होता है उसको म्यान कहते हैं। अब बेटा भावार्थ समझ लेते हैं। भावार्थ क्या है कि जाति ना पूछो साध की, कि जो साधु है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको बहुत सारा ज्ञान है, उसकी जाति या धर्म उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए केवल उसके ज्ञान से। तो हमें उसके जाति धर्म पूछकर कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके पास जो ज्ञान है, अगर हम उस ज्ञान को लेते हैं तो हमें कुछ फायदा होगा। अब देखिए, जैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे जब हम कोई जो है तलवार खरीदते हैं तो हम मोल भाव किसका करते हैं? तलवार का करते हैं, या उसके अंदर जो जिसमें डाला जाता है तलवार को म्यान, उसका करते हैं। तो हम किसका मोल भाव करते हैं? हम तलवार का मोल भाव करते हैं, ना कि उसकी म्यान का। क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की उपयोगिता नहीं होती। तो यहाँ पर भी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ठीक है। तो बेटा उस समय जब कबीरदास जी का जो समय था, उस समय हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। काम तो बाद की बात है, पहले उससे जो है उसकी जाति या धर्म पूछकर उससे जो है आगे बात की जाती थी। ठीक है। तो उसी के आधार पर कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान वो दिया है। नेक्स्ट साखी देखिए। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत, आवत यानी अगर कोई जो है आती है, ठीक है। गारी यानी गाली,
उल्टत यानी पलटना, हुई अनेक, अनेक यानी बहुत सारी, कहे कबीर नहीं उलटिए, उलटिए यानी पलटिए मत, वही एक की एक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि आपको कोई गाली दे, आवत गारी एक है, यानी आपको कोई एक गाली देता है तो उसे उलटना नहीं चाहिए, मतलब हमें उसको पलट कर उल्टी गाली नहीं देनी चाहिए। कोई आपको अपशब्द कहता है तो हमें उसको उलट कर अपशब्द नहीं कहनी चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि आपके पास, हमारे पास जो अपशब्द अगर कोई हमें कह रहा है तो वो एक या दो बार ही बोलेगा। अगर हम उसको पलट कर जवाब देते हैं तो वो बहुत सारी बन जाती हैं, यानी फिर वो अगला बोलेगा, फिर हम बोलेंगे, इस तरह क्या होगा, बहस जो है वो छिड़ जाती है और वो गालियां वो अनेक में बदल जाती है। उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, उलटने से वह अनेक बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। यदि हम किसी को पलटकर जवाब ही नहीं देंगे, अपशब्द नहीं कहेंगे वापस, तो क्या होगा, वो उसी के पास रह जाएंगे। और अगर हम जवाब देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसकी गाली को स्वीकार कर लिया है, तभी तो हमने पलटकर जवाब दिया है। कोई आपसे बुरी बात कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है, यानी मन केवल दुखी होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये जो है यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो बताते हैं। तो बेटा ये बहुत ही अच्छी जो है साखियाँ हैं, बहुत अच्छे दोहे उनके, ये आपकी जो बुक है, पुस्तक है, उसमें दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब आप कुछ इनके प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। आप इन दोनों साखियों व इनके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि इसका कुल, जाति या धर्म आदि से। ठीक है, तो यही हमने सीखा कि कोई भी ज्ञानी है तो उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उसकी कुल, जाति, धर्म से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 है, कोई हमें गाली दे, अपशब्द कहे तो हमें वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। तो बेटा यहाँ से आप लिखेंगे, ये देखिए, यदि आपको कोई गाली दे तो जो है हमें उसे पलटकर नहीं देना चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वयं ही गाली देने के वाले के पास रह जाएगी। तो यहाँ तक बेटा आप इसका उत्तर लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको की जगह हमें लिख दीजिए, यदि हमें कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। तो बाकी एज इट इज बेटा यहाँ से आप इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3 क्या है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। तो आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। यहाँ से बेटा इसका आंसर करेंगे, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का एक अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा, इसलिए उनके दोहों को साखी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो पाठ से अलग जो कबीर के दोहे हैं, अन्य 5 दोहे, वो आपको लिखने हैं। तो ये बेटा आप जो है खुद से भी लिख सकते हैं और मैं भी आपको यहाँ पर 5 दोहे वो लिखवा रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दोहा याद है तो आप उसको लिखिए। तो बेटा पहला दोहा है यहाँ पर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। दूसरा देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तीसरा है बेटा, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। नेक्स्ट देखिए नंबर 4,
बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। पांचवा है दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। तो बेटा ये 5 जो हैं कबीरदास जी के दोहे हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।